मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मांगो मांगो खुदा से। परमेश्वर, मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज जितना वचन आज हम सुने, हम फलों को लेकर आए और वो फल हमारे जीवन में बने रहें। कोई भी, बोलो कोई भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए। यस यस, मांगो मांगो खुदा से, मांगो परमेश्वर से। कोई भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। आज तेरा वचन मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे। आज का वचन मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी आजादी के लिए हो। मांगो मांगो खुदा से, मांगो परमेश्वर से। आज का वचन मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए और मेरी आजादी के लिए हो। मेरा बिलीव आप सेव नहीं रहोगे आज के बाद यीशु के नाम से। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, आज के वचन के बाद आपकी गवाही मैं श्योर सुनने वाला हूं यीशु के नाम से। मैं सुनने वाला हूं यीशु के नाम से। आपकी गवाही को मैं सुनने वाला हूं यीशु के नाम से। पूरा वर्ल्ड सुनेगा यीशु के नाम से। पूरा संसार सुनेगा यीशु के नाम से। आपके रिश्तेदार सुनेंगे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज आप आए नहीं, बल्कि लाए गए हो और लाई गई हो दूतों के द्वारा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पे। और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, आज आपकी लाइफ में आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन आज बन चुका है यीशु के नाम से। जितने आप परमेश्वर की प्रेजेंस में मौजूद हो, आमीन। ऑनलाइन चर्च आप भी ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं इन वचनों से प्यार करता हूं। मैं इन वचनों से प्यार करता हूं। मैं खुदा बाप तेरे वचनों से प्यार करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो आज के दिन के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, सपने सच होते हैं। फिर बोलो, फिर बोलो, क्या सपने सच होते हैं? क्या सपने सच होते हैं? आपके पड़ोसी का क्या जवाब होगा? क्या सपने सच होते हैं? हैं? बोलो हां, यीशु के नाम में सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ड्रीम आपके जीवन में पूरे होंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम कर चुका होगा यीशु के नाम से। बाइबल कहती है, पिछले बुधवार वचन जो सुनाया गया था वो यूसुफ के ऊपर था, सपनों के ऊपर था, दर्शनों के ऊपर था। बाइबल कहती है, जब आप प्रभु में आते हो तो परमेश्वर आपको एक विजन देता है, एक दर्शन देता है। हाँ क्या ना? हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ कि ना? ये सच है कि झूठ है? सच है ना? ये पता नहीं रहता था कौन सा सपना आया, क्या हुआ। रात को सोए, सपने में कुछ ना कुछ आ गया, सुबह वो सब कुछ वॉश आउट हो गया, ब्लैंक, खाली। पर ऐसा क्या हुआ जब आप प्रभु में आते हो तो आप सपने देखते हो तो आपको पूरी पिक्चर सुबह याद रहती है यीशु के नाम से। आमीन। मतलब खुदा का रूह आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या करता है? मुझे सुना नहीं क्या? मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले बुधवार हमने पढ़ा था यूसुफ के बारे में। यूसुफ ने एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा। जब उसने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा, उस सपने को अपने भाइयों से बता दिया कि मैंने ये ड्रीम देखा, ये सपना देखा। वो भाई उसके दुश्मन बन गए। ये बाइबल कहती है। एक सपना उसे आया, वो सपना उसने अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उसके क्या बन गए? क्या बन गए? दुश्मन बन गए। मतलब यहां तक उसके दुश्मन बन गए, उसको मारना ही चाहा और उन्होंने तो उसे मार ही दिया था। पर वो सपना किसने देखा? किसने देखा? यूसुफ ने। केने वो सपना देखा? यूसुफ ने देखा। अब जिसको वो सपना आया, यूसुफ को आया, अब खुदा की योजना उसके जीवन में शुरू हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को शुरू करता है, अपनी योजना को स्टार्ट करता है, तो एक दुखों का पहाड़ आपके ऊपर आ पड़ता है। हालेलुया। पर आप जब उन दुखों के द्वारा परमेश्वर में चलते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, खड़े रहते हो, और बाइबल कहती है प्रभु में की हुई मेहनत कभी है, मुझे सुना नहीं कि चली जाती है, नहीं जाती। हालेलुया। ये खुदा बाप आपको एक रॉयल लाइफ देने वाला यीशु के नाम से, एक राजा वाली जिंदगी तेन देने वाला यीशु के नाम दे विच। आमीन। और राजा बनाने तो पहला तेन राजे वर्गे गुण भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और राजा बनाने तो पहला तेन राजे वर्गे की दूंगा? गुण भी दूंगा। तेनू राजे वांगू तैयार करूंगा हो। हालेलुया। वो तेरी तैयारी करवाऊंगा। जब आपकी तैयारी होती है तो उस वक्त बहुत सारियां परेशानियां, दिक्कतें, सताव ऐसा आपकी लाइफ में घटता है। यहां तक कि आपके अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं जब आप मसीह में आते हो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। हालेलुया। पर याद रखो, उसमें परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आए, खुदा ने आपको एक दर्शन दिखाया। बिना दर्शनों की सेवकाई नहीं है। बिना दर्शन के एक विश्वासी जीरो है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुदा के दास ने इस भवन के ऊपर एक प्रोफेसी की है। कहते पास्टर जी, मैंने आपकी चर्च के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर उतरते देखे हैं यीशु के नाम से। मैंने रिसीव किया। मैं क्या आमीन। और एक दिन हम देखेंगे यहां पर हेलीकॉप्टर से लोग आएंगे मीटिंग सुनने के लिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस प्रोफेसी को मैंने याद रखा। फिर उन्होंने कहा आपकी चर्च दरियाई एरिया च होगी, जिथे दरिया का कंढा होगा, वो दरिया का एरिया होगा। ये दरिया का एरिया वा यीशु के नाम दे विच। जिथे दरिया होंदा उत्थे रेत हुंदी आ, इत्थे 1 फुट थले रेत है यीशु के नाम दे विच। आमीन। दर्शन देखा उन्होंने, मुझे बताया, मैंने उस दर्शन को रिसीव किया। मैं कहा हाँ जी, मैं आमीन करके रिसीव करता। जो तुसीं कहा वो सच हो चुका यीशु के नाम दे विच। आमीन, हालेलुया।
पर वो दर्शन क्या एक बार में पूरा हो गया? ये दर्शन तो तब उन्होंने देखा था जब हम चंदर नगर में जब हम चर्च लगाते थे, ये तब की बात है। तब इधर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था भी असी इत्थे आके सेवकाई करांगे, इत्थे अजमीन परमेश्वर सानू दऊगा, इहदे बारे कुछ नहीं, खाली सी बिल्कुल। पर जब उन्होंने घोषणाएं की, प्रोफेसी की चर्च के लिए, मेरे लिए, मैंने आमीन करके रिसीव किया, वैसा वैसा होता चला गया यीशु के नाम से। आमीन। 4 साल लगे इस बात को। तो उस वक्त अगर मैं कहता कि इदा भी कदे हो सकता वा, कि इदा भी कदे हो सकता वा, पर मेरा विश्वास बड़ा था। मैं क्या वो खुदा के दास है और वो जो बोल रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बोल रहे हैं, और जो उन्होंने बोला वो सब कुछ पूरा हुआ यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आने वाले टाइम में आप देखोगे, हम देखेंगे इस चर्च को कैसे ये चर्च एकदम स्पीड से ग्रो करेगी यीशु के नाम से, और लाखों लोग इस चर्च का हिस्सा बनेंगे यीशु के नाम से, लाखों रूहें बचेंगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब यूसुफ को सपना आया, वो सपने के जब उसको सपना आया, वो सपना अपने भाइयों को बताया। मैं कहना भी दुखा दा पहाड़ उसके ऊपर डेग गया, उसको कुएं में डाला गया, गड्ढे में डाला गया, उसको मारा गया, बेचा गया, दास बना, सताव आए। पर एक दिन क्या हुआ, वही भाई उसके आगे घुटने टेक कर बैठे थे यीशु के नाम से। टाइम जरूर लगता वा, पर जे तुसी परमेश्वर च आड़े ते खड़े रहने हो, परमेश्वर तुहानू तुहाडी कल्पनावां नू सिद्ध करदा यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। और जब उसके भाई उसके सामने घुटने टेकर बैठे थे, तब उसको वो स्वप्न याद आया जो उसने 40-50 साल पहले देखा होगा। पूरा होने में इतना टाइम लगा, बट उस टाइम में उसकी जो लाइफ थी पूरी बदल चुकी थी यीशु के नाम से। वो एक दास एक राजा बन चुका था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले बुधवार हमने पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका अध्याय 41 को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका अध्याय 4, उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आयत को आपने इनको नोट करना है। इन वचनों को आपने नोट करना है, और जब आप इन वचनों को पढ़ोगे घर पे जाके दोबारा फिर ध्यान से पढ़ोगे और फास्टिंग में जाओगे, इन वचनों को पढ़ोगे, और मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। निर्गमन अध्याय 4 उसकी 1 आयत बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर की एक बड़ी योजना जो मूसा के ऊपर प्रकट हो चुकी थी। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बात की झाड़ी में आग के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। एक दर्शन के द्वारा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। अब परमेश्वर उसको एक बड़ा वरदान उसको दे चुका था। अब परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, ये जो मैंने तुझे दान वरदान दिए तू उसको इस्तेमाल कर। अब वो कहता है, परमेश्वर मैं कैसे इस्तेमाल करूं? परमेश्वर कहता, परमेश्वर ने बार बार उसकी अगुवाई की। खुदा ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा। बट वहां पर मूसा का जो कहते भी मनोबल था,
वो थोड़ा सा वीक था, वो डर रहा था, क्या मैं परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाऊंगा। वो उस योजना से भाग रहा था। पर परमेश्वर कहता है मैंने अपनी योजना तुझ पर जाहिर की, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और तू मेरे लोगों को छुड़ाने वाला बनेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3 आयत में लिखा, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तो वह सर्प बन गया, तो वो सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा, डर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया था। हालेलुया। यहोवा ने तुझको क्या दिया? दर्शन दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर दर्शन के द्वारा मूसा से बात कर चुका था। अब मूसा की बारी थी वो परमेश्वर की आज्ञा पर चले। अब परमेश्वर से बार बार कह रहा था तू लाठी को फेंक, ये सांप बन जाएगी, और वो भाग गया, डर गया वो। अब परमेश्वर कहता फिर इसकी पूंछ को पकड़, वो फिर लाठी बन गई। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था ताकि तू आगे जाके तेरे अंदर कोई भय ना रहे, कोई डर ना रहे, तो दुष्ट आत्माओं को निकाले यीशु के नाम से, तो लोगों के लिए प्रार्थना करे यीशु के नाम से, तू खुदा के काम करे यीशु के नाम से, तू रूहों को बचाने वाला बने यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको नहीं पता, आप कल के पास्टर हो यीशु के नाम से, कल के सेवादार हो यीशु के नाम से, आप कल के एवेंजलिस्ट हो यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब यहां पर जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बात की तो उसकी उम्र नियर अबाउट 50 साल के ऊपर होगी। हालेलुया। ये नहीं है परमेश्वर जवाना नु इस्तेमाल करता, परमेश्वर किसे नु भी इस्तेमाल कर सकता वा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तो वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया, उसके हाथ में कोढ़ आ गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान फिर वैसा का वैसा ही हो गया। सब बोलो आमीन। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें तो पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई लोग चिन्ह और चमत्कार देखकर विश्वास करते हैं, पर बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सब बोलो आमीन। आगे 9 आयत को पढ़ेंगे। और यदि वह इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तो नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मतलब मूसा बार बार आर्गुमेंट कर रहा था, बार बार अपने काम से भाग रहा था। मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। अब कोई कहेंगे तो यहोवा तो तेरे से बात करता है, तेरी आवाज भद्दी क्यों है, तू थथला क्यों बोलता पे आवा। पर यहाँ पर वो ऐसे का ऐसे ही रहा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा। कई लोग कहते हैं ले तू तो चंगा होए, तू सानू की दसन लग गया वा। बाइबल कहती चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। कई लोग पूछते हैं तेरे जीवन च की टेस्टमनी आई है। कहो टेस्टमनी आ रही है यीशु दे नाम दे विच, गवाही आ रही है यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। जब आप एक नई फैमिली के पास जाओगे आपको बोलेंगे तेरे जीवन में क्या आया,
आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर, तब आपने ये वचन याद रखना, तू मुझे दे चाहे ना दे, तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक दिन आएगा वो दुख, बीमारियां, सताव, गरीबी, निर्बलता, दुर्बलता, सब कुछ वो चली जाएगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं तो मुंह और जीभ से भी भद्दा हूं, लिखा मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। वो थथा बोलता था। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा, मुझे यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा जो फिरौन का जो राजा था, जो मिस्र का राजा था, फिरौन उसके सामने जाने से डर रहा था, पर उसको नहीं पता था वो 40 साल उसी राजभवन में परीक्षण लेके आया था। वो 40 साल ओथे उन्हें कट्टे है। हालेलुया। मूसा 40 साल राजिया वांगू रहा, वो मिस्र में 40 साल रहा। उसने पूरा वहां पर सारी सिखलाई उसने ली, वो निपुण था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। वो खुदा के कामों को करने से भाग रहा था, पर परमेश्वर से बार बार कहा, तू मेरे लोगों को बचाएगा, तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या, उसको एक दर्शन आया। क्या आया उसे? दर्शन आया। अपने हाथों को उठाओ, आज अपनी आंखों को बंद करो, आज एक दर्शन देखो। इमेजिन करो आप स्वर्ग में हो, अपनी आंखों को बंद करो, एक विजन, एक दर्शन को देखो आज। यस, और मांगो खुदा से, उस विजन में मांगो खुदा से। उसके एंजल हमारे बीच में मौजूद है, उसके स्वर्गदूत हमारे बीच में मौजूद है, उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। यस यस यस। और बोलना है उस विजन को जो आज आप दर्शन देखने वाले हो। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, बहुत जल्द आप गवाही के साथ आ रहे हो यीशु के नाम से। बहुत जल्द आप बड़ी बरकत के साथ आ रहे हो यीशु के नाम से। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, तब मूसा ने उत्तर दिया, 4 उसकी 1 आयत, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। पर यहां पर परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। आज आपने एक विजन देखा, एक दर्शन देखा, और मेरा बिलीव है आप गवाही के साथ आ रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, ताड़ी गवाही वड्डी होगी यीशु दे नाम दे विच, ताड़ी बरकत वड्डी होगी यीशु दे नाम दे विच, छुटकारा वड्डा होगा यीशु दे नाम दे विच, डिलीवरेंस वड्डी होगी यीशु दे नाम दे विच। तुसी शैतान नूं पैरां थल्ले कुचलण वाले बनोगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको तैयार करता है, जब खुदा ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, तो वो अपने लोगों को छुड़ाने वाला बना। यहोवा परमेश्वर उसके संग संग रहा। जब भी उसके ऊपर कोई विपत्ति आई, कोई प्रॉब्लम आई, यहोवा परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की हर बार। हालेलुया। और जब जब वो, बाइबल कहती, मूसा अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था, तो इजरायली जीतते थे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप जीतोगे यीशु के नाम से। ये लुधियाना मलकपुर चर्च, आप जीतोगे यीशु के नाम से। आप जीत चुके हो यीशु के नाम से। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ चुके हैं यीशु के नाम दे विच।
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ते जीवित नाम च ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। अपने पड़ोसी के बोले तेरे सपने पूरे हो चुके हैं, जो आज तूने दर्शन देखा वो पूरा हो चुका है यीशु के नाम से, वो पूरा हो चुका है यीशु के नाम से, वो पूरा हो चुका है यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं। अपनी हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। मांगो मांगो, परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे अकल बुद्ध समझ दे। पिता परमेश्वर मैं मांगता हूं आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि को, ताकि मैं तेरे काम कर सकूं, तेरे कामों के लिए, तेरी महिमा के लिए। खुदा बाप मैं मांगता हूं, मैं मांगती हूं अकल बुद्ध समझ को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब मूसा ने दर्शन देखा तब उसका विश्वास जीरो था, पर परमेश्वर उसे संभालता गया। जो वो परमेश्वर में चलता गया तो वही मूसा जिसने लाठी को समुद्र में मारा, वो समुद्र दो भाग हो गया। वही मूसा था, वही लाठी थी। जब उसने लाठी फेंकी, वो जो सप बने तो भज गया, डर गया, हो एकदम डर गया, सप बन गया, एकदम डरा हो। और जब परमेश्वर ने कहा उस सांप की पूंछ को पकड़ ले, उसने जब पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को दिखाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम बातों से नहीं सामर्थ्य से होते हैं। गल्लां जिन्नियां मर्जी बना लो। मूसा सोचदा भी परमेश्वर मैं तो बोलने च भद्दा, उन्हें गल्लां कीतियां। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर यहोवा मेरे को काम नहीं होना। उसने कहा नहीं, तू चल ये पकड़ इसको। जब उसने लाठी को फेंका वो सांप बन गया, वो भाग गया, डर गया। परमेश्वर कहा नहीं, उसे पकड़ ले। उसको पकड़ना पड़ा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ, ਉਹ वचन ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया। और एक दिन आता है फिर, चाहे वो उसको 6 महीने लगे, चाहे एक दिन लगे, चाहे पलक झपकते ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आमीन। खुदा बाप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो जब वो समुद्र के किनारे खड़ा था, मूसा, आगे समुद्र था, पीछे पूरे इजरायली लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। वो चढ़ाई करके मूसा के ऊपर आ रहे थे। इन्ने लोग पीछे खड़े होण, अगे कला बंदा होवे, ओदा वैसे ही डर जाता वा भी हुणे मेरा करनगे की। एक भी मैनू जे मारन लगे तो मैनू कुचल देणगे। पर परमेश्वर दे नाल सीगा। हालेलुया। उन्होंने बड़ा मूसा को डराने की कोशिश की थी। मूसा, अगर हम मिस्र में होते, वहां अगर हम मरते हमें कब्रें तो मिल जाती, और पीछे तो फिरौन की सेना है, आगे समुंदर है और बीच में हम खड़े हैं, तू हमें कहां पर लेकर आ गया? तो किथे लेके आ गया सानू? हालेलुया। हम तो वहीं पे ठीक थे, वहां पे मर जाते, हमें कब्रें तो मिलती, इतने सानू कुछ भी नहीं मिलना। हालेलुया। अब मूसा का जो विश्वास था वो दृढ़ था, वो 7वें आसमान पर था। बड़ा फेथ, बड़ा बिलीव। हालेलुया। फेथ, विश्वास। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जब आप खुदा में आते हो, तब आप मांगते हो परमेश्वर तो मुझे ये चीज दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा, दे दूंगी। कोई फैमिली चर्च में आते कहते परमेश्वर मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए।
जब संतान नहीं थी, रेगुलर चर्च में आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए और बोला परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। और जब संतान हो गई उसके बाद चर्च आना ही बंद कर दिया। उस तो बाद चर्च आना ही बंद करता। मतलब तुझी झूठे हो, फिर तुसी जस्ट अपना मतलब कढ़िया, काम खत्म। कौन सी आपने वाचा बांधी, की किता तुसी? झूठे हो एक नंबर दे। जब नहीं था तो मांगना शुरू किया, परमेश्वर मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मुझे चाहिए, मुझे दे। जब खुदा ने आपके जीवन में काम किया, आप कहीं और ही फिर की लोड़ा चर्च जान दी। मतलब आपकी जो नींव है झूठ के ऊपर टिकी है। बस मांगना मांगना मांगना। हन्ना ने प्रार्थना की कि नहीं की? है ना, उसने प्रेयर की, परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। क्या नाम था हन्ना के बेटे का? क्या नाम था? हैं? सैमुअल। उसने सैमुअल को खुदा को दिया कि नहीं दिया? हाँ कि ना? वायदा पूरा किया। हालेलुया। आज हम सब पवित्र बाइबल में सैमुअल नबी की जो वचन को हम पढ़ते हैं, उस किताब को, स्टोरी को हम पढ़ते हैं और हम ब्लेस होते हैं यीशु के नाम से। आमीन। अब हन्ना की एक बहन थी, उसका नाम था, क्या था? क्या था उसका? पनिन्ना। हालेलुया। उसके तो पहले ही उसके बच्चे थे ना, उसको कोई याद करता है? उसके बच्चों का क्या नाम था? कुछ पता नहीं है। पर हन्ना के जो खुदा ने उसको ब्लेस किया, उसके बेटे का नाम सारा वर्ल्ड, सारा हिंदुस्तान, सारा जहान जानता है। उसके बेटे का नाम सैमुअल नबी था। हालेलुया। उसने वायदा पूरा किया। परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर आज का इंसान झूठा है। अगर खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना सा काम किया, मुझे हीलिंग दी, मुझे हील किया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। आज मैं 100% खुदा के कामों को कर रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो आपके वायदों को देखता है। आज अभी आपने दर्शन देखा, आपने एक दर्शन के द्वारा अभी आपने एक विजन परमेश्वर के साथ शेयर किया। आपने दर्शन, आपने एक विजन देखा। परमेश्वर आपकी अलग अलग ताड़ियां प्रेयर होनियां, अलग अलग ताड़ियां रिक्वेस्टां होनियां, तुसी हर एक ने कुछ ना कुछ मंगया वा। हालेलुया। पर जब आपका मांगना ऐसा होता है, खुदा बाप तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा और दे दूंगी, तब देखो वो कैसे पूरा होता है यीशु के नाम से। आमीन। वो ऐसे पूरा होगा, चुटकियों में पूरा होगा। हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। वो डिमांड तो पूरी करता ही करता है, उसके बाद जो आपको वो लाइफ देगा, जीवन देगा, राजिया वाला जीवन तनु दूंगा, दुनिया देखोगी यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज जो मैंने प्रार्थना में मांगा, पिता परमेश्वर वो सब कुछ तेरी महिमा के लिए, वो सब कुछ तेरे कामों के लिए, वो सब कुछ तेरी महिमा के लिए, वो सब कुछ तेरे कामों के लिए। यस यस, ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करो, कन्फेस करो। वो सब कुछ तेरे कामों के लिए, वो सब कुछ तेरे कामों के लिए। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, पिता परमेश्वर, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, सब कुछ तेरे कामों के लिए, सब कुछ, सब कुछ तेरे कामों के लिए। उसके वचन में लिखा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। ऊंची आवाज से बोलो परमेश्वर जो आज मैंने विजन देखा, जो मैंने
प्रार्थना में मांगा पिता परमेश्वर, वो सब कुछ तेरी मेहमा तेरे कामों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। लिब्रो सांद्रियना, लिब्रो सुंद्रो नाखु सखंदना, निंद्रो नमा सुकोर इखराबना हंदना सांद्रियना, और राबांदा नमा सुकोर कोलबो सुंद्रो ना सांद्रियना, रिकेटे के रिकेले बे सुकोर इखरा हंदना सांद्रो नमा। वो सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए। मैं पहला स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे दूंगा अपने जीवन में, बाकी सब कुछ बाद में। मांगो 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 परमेश्वर से, मांगो खुदा से।